इस कहानी की शुरुआत होती है गुमशुदगी की एक रिपोर्ट से। फिर इस कहानी में एक के बाद एक ऐसे खुलासे होते हैं कि पुलिस भी उलझ कर रह जाती है, और जब मामला सुलझता है तो घर वालों के साथ साथ पुलिस भी हैरान रह जाती है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। आज की कहानी का ताल्लुक है आगरा शहर से। 7 जून 2023 की बात है। रात के तकरीबन 9 बजे का वक्त था। एक शख्स घबराया हुआ थाना सिकंदरा पहुंचता है और थाने में मौजूद SHO आनंद कुमार शाही को अपनी पत्नी के लापता होने की खबर देता है। उस शख्स का नाम था उदित बजाज, जो कि आगरा के शास्त्रीपुरम इलाके में मौजूद भावना एरोमा कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने बताया कि उसकी 40 साल पत्नी अंजलि दोपहर 3 बजे यमुना किनारे मौजूद वनखंडी महादेव मंदिर में पूजा करने गई थी, लेकिन अब तक वापस नहीं लौटी है और उसका मोबाइल भी ऑफ आ रहा है। सूचना पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रात में ही अंजलि की तलाश शुरू कर दी। SHO आनंद कुमार पुलिस टीम के साथ वनखंडी महादेव मंदिर जा पहुंचे और उन्होंने मंदिर के चप्पे चप्पे में अंजलि को तलाश किया, लेकिन अंजलि बजाज का कोई सुराग नहीं मिलता। उदित बजाज का आगरा में ही जूते के धागे का कारोबार है। संजय पैलेस में उनकी शॉप है। फैमिली में इकलौती बेटी के अलावा उदित के बुजुर्ग माँ बाप साथ रहते हैं। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने उदित बजाज से तफसील से पूछताछ की। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वो पत्नी के साथ मंदिर कार से गए थे। कंचन भी घर पर मौजूद नहीं थी। रास्ते में उसका फोन आया और उसने बताया कि वो सिकंदरा में हाईवे पर मौजूद है और आप मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने पत्नी को मंदिर छोड़ा और बेटी को लेने पहुंच गया, लेकिन अभी रास्ते में ही था कि कंचन का फोन आ गया और उसने बताया कि उसे लिफ्ट मिल गई थी और वो घर पहुंच गई है। उसने तसल्ली के लिए मेरी माँ यानी कि अपनी दादी से भी बात करा दी कि वो घर पर ही है। उसके बाद मैं पत्नी को लेने मंदिर पहुंचा, लेकिन वो वहां नहीं थी। उन्हें लगा शायद वो घर चली गई होगी। वो घर आए तो अंजलि घर पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने उसे फ़ोन लगाया तो मोबाइल लगातार ऑफ जा रहा था। वो एक बार फिर मंदिर गए और वहां काफ़ी तलाश किया, लेकिन अंजलि का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उसके बाद उन्होंने रिश्तेदार, पड़ोसियों, जान पहचान वाले हर जगह पता किया, लेकिन कोई सुराग नहीं। उसके बाद वो घबरा कर थाने पहुंचे और रिपोर्ट लिखवाई। उदित के बयान के बाद पुलिस फिर से अंजलि का सुराग लगाने में जुट गई। इसी बीच 8 जून 2023 को पुलिस के पास एक शख्स का फोन आता। उसने बताया कि वनखंडी मंदिर के पास जंगल में एक औरत की लाश पड़ी है। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत वनखंडी मंदिर पहुंचती है। मंदिर से करीब 900 मीटर दूर ककरैठा के जंगल में रास्ते के बराबर में बने गड्ढे में नाले के पास एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। उदित ने रिपोर्ट लिखवाते समय अंजलि की फोटो भी पुलिस को दी थी। पुलिस ने फोटो से मिलान किया तो वो लाश अंजलि बजाज की ही निकली। अंजलि की हत्या किसी धारदार हथियार से की गई थी। गर्दन और पेट पर गहरे घाव थे। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हत्या चाकू से गोद कर की गई थी। देखने से लग रहा था कि हत्या के बाद लाश को घसीटकर नाले के पास गड्ढे में फेंक दिया गया है। खबर पाकर DCP विकास कुमार भी मौके वारदात पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम भी अपनी कार्रवाई में जुटी हुई थी। लाश मिलने पर उदित बजाज को सूचना दे दी गई। उदित ने मौके वारदात पर पहुंचकर लाश की शिनाख्त अपनी पत्नी अंजलि बजाज के रूप में कर ली। खैर, पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई निपटा कर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब अंजलि की गुमशुदगी का मामला कत्ल के मामले में तब्दील हो चुका था। इस केस को सुलझाने के लिए DCP विकास कुमार के इंस्ट्रक्शन में पुलिस की 6 सदस्यीय टीम बनाई गई। पुलिस ने सबसे पहले उदित बजाज के निवास शास्त्रीपुरम और वनखंडी मंदिर के बीच करीब 9 किलोमीटर के फासले में लगे CCTV कैमरों की जांच का काम शुरू कर दिया। मंदिर के पास से जिस रहस्यमय तरीके से अंजलि गायब हुई थी और जिस तरह से उनकी हत्या की गई थी, उससे साफ था कि किसी ने ये काम पूरी तैयारी के साथ किया था। आखिर वो हत्यारा कौन हो सकता है? पुलिस को लगता है कि अंजलि की हत्या कहीं किसी कारोबारी दुश्मनी के चलते तो नहीं हुई। पुलिस ने उदित बजाज के मोबाइल कॉल की जांच की, लेकिन उन्हें शक वाली कोई बात नजर नहीं आई। फिर पुलिस ने सोचा कि कहीं उदित बजाज ने ही तो अपनी पत्नी की हत्या नहीं की और ये सब वो नाटक के तौर पर कर रहे। पुलिस ने उदित से भी कई बार पूछताछ की, लेकिन उनका भी इस मामले में कोई हाथ नहीं निकला। अब पुलिस की शक की सुई उदित की इकलौती बेटी कंचन पर जा टिकी, जो कि उस समय 11वीं क्लास की स्टूडेंट थी। पुलिस ने कंचन का मोबाइल चेक किया तो सोशल मीडिया प्रोफाइल और गैलरी में एक लड़के के साथ कंचन के फोटो मिले। पुलिस ने उस लड़के के बारे में पूछा तो कंचन बोली, ये मेरा दोस्त प्रखर गुप्ता है। पुलिस ने कंचन के फोन की गैलरी में एक एक फोटो को खंगाला। एक फोटो में कंचन उसी लड़के के साथ बाइक पर बैठी हुई थी और बाइक का नंबर साफ नजर आ रहा था। पुलिस ने उस नंबर को चेक किया
तो प्रखर गुप्ता का पता निकलकर सामने आ गया। प्रखर गुप्ता दयालबाग आगरा का ही रहने वाला था। पुलिस ने जब कंचन से पूछा कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो कंचन ने इनकार कर दिया। लेकिन प्रखर के साथ कंचन की फोटो देखकर पुलिस को शक होने लगा कि जरूर दाल में कुछ काला है। पुलिस ने कंचन का मोबाइल कब्जे में ले लिया। कंचन पर शक करने की दूसरी वजह ये थी कि कंचन ने चैट्स और कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। पूछताछ के लिए पुलिस कंचन को थाने ले गई। पुलिस को शक था कि कहीं न कहीं अंजलि हत्याकांड में कंचन का हाथ जरूर है। दूसरी तरफ ये भी सवाल था कि आखिर एक 15 साल लड़की अपनी मां के साथ भला ऐसा क्यों करेगी। दूसरी तरफ पुलिस खामोशी से प्रखर गुप्ता के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस के साथ साथ घर वाले भी हैरान थे। कंचन के दादा दादी भी इस घटना से हिल गए थे। फैमिली की खुशहाल जिंदगी में अचानक भूचाल आ गया था। सभी दुआ कर रहे थे कि काश कंचन इस घिनौनी साजिश का हिस्सा ना निकले। माँ बाप ने कंचन को लेकर बड़े बड़े सपने सजो कर रखे थे। इसी बीच अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह अत्यधिक खून बह जाना बताया गया था। पुलिस की शुरुआती जाँच में पुलिस के सामने सबसे पहला सवाल ये था कि आखिर अंजलि मंदिर से जंगल की तरफ क्यों गई। पुलिस ने जब बेटी और मां के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकाली तो पता चला कि घटना वाले दिन 7 जून को कंचन ने अपनी मां अंजलि और एक दूसरे नंबर पर दोपहर 2:20 से लेकर 3:56 तक 47 बार फोन किया था। कुछ तो था जो कंचन छिपाना चाहती थी। एसएचओ आनंद कुमार को लग रहा था कि कंचन ने ही अपनी मां को कातिलों के पास पहुंचाया था। अब पुलिस प्रखर गुप्ता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाती है। पुलिस ये देखना चाहती थी कि 7 जून को प्रखर कहाँ था। रिपोर्ट से पता चला कि घटना वाले दिन 7 जून को दोपहर 12 बजे तक प्रखर आगरा में ही था। उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। अब पुलिस जिस समय अंजलि मंदिर गई थी और गायब हो गई थी, उस समय का वनखंडी मंदिर के आसपास मौजूद एक्टिव नंबर की जांच करती है। जांच में पता चलता है कि उस समय प्रखर गुप्ता का तो नहीं, लेकिन एक नामालूम नंबर वनखंडी मंदिर के आसपास एक्टिव था। वारदात के समय अंजलि और उस नामालूम मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह पर थी। अब सवाल ये था कि यह नंबर किसका था। अब पुलिस उस एक्टिव नंबर का पता निकलवाती है तो पता चलता है कि वो कासगंज के गंज डुंडवारा के रहने वाले किसी शीलू का था। शीलू की कुंडली निकालने पर पता चला कि शीलू प्रखर का दोस्त है। अब शक की सुई पूरी तरह प्रखर गुप्ता पर जा टिकी। पुलिस प्रखर के घर पहुंचती है, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं था। घर पर प्रखर की माँ और उसका छोटा भाई मौजूद थे। प्रखर की मां से जब प्रखर के बारे में पुलिस ने सवाल किया तो उसने बताया कि प्रखर 3 दिन से घर से बाहर है। वो केदारनाथ जाने का कहकर घर से निकला था। यह सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया, क्योंकि उसकी लोकेशन 7 जून को शहर में थी। इसके बाद पुलिस ने प्रखर की तलाश में सर्विलांस की मदद ली और सुराग मिलने पर पुलिस टीम उत्तराखंड और दिल्ली भेजी गई। इस केस में अंजलि के लापता होने से हत्या तक की घटना किसी सस्पेंस फिल्म की स्टोरी की तरह थी। 21 साला शातिर प्रखर गुप्ता ने हत्या से पहले पूरी तरह रिसर्च वर्क किया था कि पुलिस अपराधी को कैसे पकड़ती है, पुलिस से कैसे बचना है, वगैरह वगैरह। पूरी तरह सोच विचार करने के बाद हाईटेक साजिश रची गई थी। वो तो पुलिस को कंचन के मोबाइल से प्रखर की फोटो व बाइक नंबर मिल गया, जिससे पुलिस ने कड़ियां जोड़नी शुरू की। पुलिस को इस मर्डर केस की साजिश का परत दर परत खुलासा करने में 4 दिन लग गए। 11 जून को खंदारी आगरा के पास से पुलिस ने प्रखर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन केस अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पुलिस के पास ठोस सबूत मौजूद नहीं थे और सामने था शातिर अपराधी। पुलिस ने जब प्रखर से पूछताछ शुरू की तो उसने कहा, पुलिस तो रस्सी का सांप बना देती है, कोर्ट तो सबूत मांगता है, सबूत हो तो दिखाओ। हत्यारोपी के मुंह से ये बात सुनकर पुलिस सन्न रह गई। पुलिस से डरने के बजाय आरोपी प्रखर पुलिस पर हावी था। उसने झूठी सच्ची कहानी सुनाकर पुलिस को घंटों घुमाया। फिल्में, वेब सीरीज वगैरह देखकर प्रखर ने जो सीखा था वो पूरा ज्ञान उसने पुलिस पर उड़ेल दिया कि कोर्ट में बात करेंगे। वह किसी तरह टूट ही नहीं रहा था। कहने लगा, कहाँ है उसके फिंगरप्रिंट्स, लोकेशन और आला कत्ल, अंजलि का मोबाइल, सबूत हो तो दिखाओ। वो पुलिस के सामने फिल्म दृश्यम का अजय देवगन बन गया था। इसके बाद पुलिस ने भी पैंतरा बदला और प्रखर के सामने उसकी माँ और छोटे भाई को ला खड़ा किया और धमकी दी कि तुम्हारे साथ ये भी जेल जाएंगे। ये धमकी काम कर गई। प्रखर ने बताया कि अंजलि को शीलू ने मारा है। उसने तो सिर्फ बात करने के लिए बुलाया था। वह शीलू के साथ ही था। कंचन भी प्रखर को बेगुनाह बता रही थी, लेकिन क्या वे दोनों सच बोल रहे थे? ये जानने के लिए पुलिस ने उसी दिन दबिश देकर गंज डुंडवारा से शीलू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसको बताया कि प्रखर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके बाद शीलू बताता है
कि प्रखर ने उसे बहाने से गांव से आगरा बुलाया। हत्या उसने अकेले नहीं प्रखर के साथ मिलकर की है और इसमें कंचन का भी हाथ है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू, बाइक और खून से सना गमछा बरामद कर लिया। और जब ये सबूत पुलिस ने प्रखर के सामने रखे तो वो समझ गया कि अब खेल खत्म और उसने अंजलि की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। और इस हत्याकांड की जो कहानी निकलकर सामने आई वो भी कम सनसनीखेज नहीं थी। कारोबारी बजाज अपनी इकलौती बेटी कंचन को एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे। माँ अंजलि बेटी की पढ़ाई पर काफी ध्यान दे रही थी। कंचन का स्कूल में एक दोस्त था कुशल, और कुशल का दोस्त था प्रखर गुप्ता। कुशल ने कंचन की पहचान प्रखर से कराई थी और प्रखर ने दोस्ती की शुरुआत ही झूठ से की थी। उसने बताया था कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, जबकि प्रखर ने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। पहले ही मुलाकात में कंचन उससे काफी इम्प्रेस हुई। धीरे धीरे उन दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। प्रखर अपनी कीमती बाइक पर कंचन को स्कूल छोड़ने व लेने जाने लगा। कच्ची उम्र की कंचन को ये सब बहुत अच्छा लगा। जल्दी ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये बात है जनवरी 2023 की। और फिर मार्च के महीने में कंचन अपने घर से बिना बताए प्रखर के साथ बाहर घूमने चली गई। उस दिन जब वो लौटी तो माँ बहुत नाराज हुई। पूछा कहाँ गई थी और किसके साथ। उस दिन अंजलि ने कंचन का मोबाइल भी चेक किया। मोबाइल में अंजलि ने प्रखर के साथ कंचन की फोटो देखा तो पूछा ये लड़का कौन है। तब कंचन ने बोला दोस्त है। ये सुनकर अंजलि ने उसे डांटा, फोन पर प्रखर से भी बात की और बेटी से दूर रहने को कहा। इस घटना के बाद अंजलि ने बेटी पर नजर रखनी शुरू की और माँ की सख्ती के चलते करीब 1 महीने तक प्रखर उससे मिल नहीं पाया। चोरी छुपे केवल फोन पर बातचीत होती थी। अंजलि को हत्या से 20 दिन पहले कंचन की प्रखर के साथ फिर से दोस्ती की भनक लग गई। अंजलि ने कंचन के मोबाइल में प्रखर के साथ उसकी आपत्तिजनक फोटो देख ली। फोटो देखकर अंजलि परेशान हो उठी। उन्हें लगा कि अगर बेटी को काबू में नहीं रखा गया तो वो समाज में बजाज परिवार की नाक कटा देगी। उन्होंने बेटी पर एक तरह से पहरा बिठा दिया। फोन कॉल से लेकर हर चीज पर नजर रखी जाने लगी। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर से कंचन प्रखर को चोरी छिपे कॉल करने लगी। जब अंजलि को ये बात पता चली तो इस बार अंजलि ने बेटी के न मानने पर प्रखर को पोक्सो एक्ट में जेल भिजवाने की धमकी दी। ये भी कहा कि चूंकि तुम नाबालिग हो और नाबालिग का बयान कोई मायने नहीं रखता, इस फोटो और चैट से ही प्रखर जेल जाएगा। ये बात कंचन ने अपने बॉयफ्रेंड प्रखर को बता दी। जेल जाने के बाद से वो परेशान हो गया। उसे लगा कि अगर वो जेल चला जाएगा तो कारोबारी की इकलौती बेटी को पाने का उसका सपना धरा का धरा रह जाएगा। दूसरी तरफ कंचन पर लगाई जा रही बंदिशों से भी वो आजिज हो चुका था। जेल जाने के डर से प्रखर ने अंजलि की हत्या की योजना बना डाली और शातिर दिमाग प्रखर ने ऐसी साजिश रची कि पुलिस को उस तक पहुंचने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े। अब अंजलि की हत्या के लिए प्रखर को एक साथी की तलाश थी। वह अकेले ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने गाँव गया और 10 दिन तक वहां रुका। इसी बीच उसका दोस्त शीलू से मिला। शीलू बेरोजगार था। प्रखर ने उससे बातचीत की और 10,000 रुपये का लालच देकर उससे कहा कि स्कूल में झगड़ा हो गया है, एक बंदे को सबक सिखाना है। शीलू इसके लिए तैयार हो गया। प्रखर ने उसको 3 जून को आगरा बुलाया। दोनों एक होटल में ठहरे और 2 दिन उस होटल में ठहरने के बाद वो सिकंदरा में मौजूद होटल आ गए। उसके बाद उसने योजना बनानी शुरू की। पुलिस उसे कभी आरोपी साबित न कर सके, इसलिए प्रखर ने अपनी ओर से पूरा दिमाग लगा दिया। सबसे पहले उसने कंचन का व्हाट्सएप और अपना इंस्टाग्राम शीलू के मोबाइल में इंस्टॉल किए। प्रखर को पता था कि पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल्स जरूर खंगालेगी, लोकेशन भी देखेगी, तो उसकी और कंचन की लोकेशन अलग आएगी। कॉल डिटेल्स में उस दिन की कोई बातचीत नहीं निकले, इसके लिए वो इंस्टाग्राम पर कॉल कर रहा था। और अगर पुलिस इंस्टाग्राम डिटेल्स भी निकाले तो उसे कुछ न मिले, इसके लिए भी शातिर दिमाग प्रखर ने बातचीत के लिए दूसरा प्रोफाइल बनाया था। खैर, साजिश के तहत 7 जून को कंचन अपने घर से निकलती है और पास में ही मौजूद एक पार्क में जाकर छिप जाती है। और थोड़ी देर बाद उसने अपनी माँ को कॉल कर बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है। अगर आखिरी बार मिलना हो तो मिल लो। ये सुनकर अंजलि घबरा गई। थोड़ी देर बाद अंजलि को कंचन के नंबर से व्हाट्सएप पे एक लोकेशन मिलती है जो कि ककरठा स्थित वनखंडी महादेव मंदिर की थी। ये मैसेज कंचन ने नहीं, प्रखर ने किया था कंचन के नंबर से। बेटी ने प्रेमी के साथ जाने का नाटक कर माँ को मौत के मुंह में भेज दिया। अंजलि पति के साथ मंदिर पहुंचती है। यह देखकर प्रखर कंचन को मैसेज करता है कि वह अपने पापा मम्मी को अलग करे। इसके बाद कंचन अपने पिता को कॉल करती है और कहती है कि वो फला जगह है, वो उसे पिक कर ले, जबकि वो पार्क में बैठी हुई थी। माँ बाप दोनों को झांसा देने के बाद कंचन अपने घर आ गई। जब अंजलि वनखंडी मंदिर के पास अकेले रह गई तो प्रखर ने कंचन के नंबर से
मैसेज कर पास के ही जंगल में आने को कहा। बेटी की मोहब्बत में अंजलि बिना कुछ सोचे समझे जंगल में पहुंच गई, जहां पहले से तैयार खड़े प्रखर ने उसे पीछे से पकड़ लिया और शीलू ने उसके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर मौत की घाट उतार दिया। हत्या के बाद उन्होंने लाश घसीट कर गड्ढे में फेंक दी। इसी बीच अंजलि को ढूंढते हुए उदित बजाज मंदिर दोबारा पहुंचे तो प्रखर ने शीलू से कहा कि चल इससे भी निपटा देते हैं, लेकिन अंजलि की हत्या के बाद शीलू की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसने मना कर दिया और बोला, दो हत्याकांड से हड़कंप मच जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। जो उम्र पढ़ाई लिखाई की होती है, उस उम्र में प्रखर किसी पेशेवर अपराधी की तरह सोच रहा था। अपनी प्रेमिका की मां की हत्या के बाद वह पिता को भी मौत की नींद सुलाना चाहता था, ताकि करोड़पति की इकलौती बेटी को अपने प्रेम जाल में जकड़कर उसकी सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सके। कंचन ने अपने बयान में बताया कि जब उसके माँ बाप घर पर नहीं होते थे तो प्रखर किसी लड़की दोस्त को लेकर उसके घर आता। उस समय दादा दादी अपने कमरे में होते थे और लड़की साथ होने से वो शक नहीं करते थे। प्रखर ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया था जिससे कंचन बाहर नहीं निकल पाई। कंचन को लगा कि प्रखर से ज्यादा प्यार करने वाला कोई उसे मिल ही नहीं सकता। महज 6 महीने की दोस्ती एक बड़ी वारदात का सबब बन गई। अंजलि बेटी को समझा रही थी कि उम्र प्यार करने की नहीं, पढ़ने की है। लड़के झूठ बोलकर ऐसे ही लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, लेकिन कंचन कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरी तरफ इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले प्रखर गुप्ता की कहानी भी कम चौंकाने वाली नहीं है। वो मूल रूप से यूपी के कासगंज के गंज डुंडवारा का रहने वाला है। कई साल से वो अपनी माँ और छोटे भाई के साथ आगरा में रह रहा था। उसके पिता की रंजिश में हत्या हुई थी। उसके पिता हत्या के मामले में जेल गए थे और जेल से बाहर आने के बाद विरोधियों ने 2013 में उनकी भी हत्या कर दी। उस समय प्रखर 11 साल का था। माँ आगरा में ही एक कंपनी में जॉब करती है। उसकी जिद पर माँ ने उसे 2 लाख की बाइक दिलाई थी। पुलिस ने उसके बारे में भी काफी छानबीन की, दोस्तों और टीचरों से भी पूछताछ की। सबने यही बताया कि वो आवारा किस्म का है। बाइक पर घूमना, ब्रांडेड कपड़े पहनना और लड़कियों से दोस्ती के लिए हर हथकंडा अपनाता। महंगी बाइक और ब्रांडेड कपड़े देखकर लड़कियां उसके झांसे में आ जाती थी। प्रखर में सारे ऐप थे, सिगरेट, शराब, लड़कियों से दोस्ती, अफेयर, लेकिन इन सब की जानकारी होने के बावजूद कंचन को ये एक आम बात लगती थी। बहरहाल एसएचओ आनंद कुमार शाही ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। पुलिस के पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं जिनसे ये साबित होता है कि प्रखर गुप्ता कंचन का शोषण कर रहा था, और चूंकि कंचन ने भी अपने बयान में प्रखर से संबंध होने की बात कही है, इसलिए मेडिकल रिपोर्ट के बाद प्रखर गुप्ता के ऊपर पोक्सो एक्ट और शोषण की धाराएं भी लग जाएंगी। दूसरी तरफ कंचन को 13 जून को ज्वेलाइन कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में उसके बयान भी दर्ज कराए गए और वहां से उसे महिला बालिका होम केयर गाजियाबाद भेज दिया गया। बेटी ही अपनी मां की हत्या में शामिल थी, इस बात की जानकारी होने पर रिश्तेदारों ने उससे दूरी बना ली। पुलिस की पूछताछ के दौरान कोई भी रिश्तेदार उससे मिलने नहीं आया। एक तरफ कारोबारी उदित बजाज ने अपनी पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया, तो दूसरी तरफ उनके लिए ये सदमा भी बड़ा है कि उनकी बेटी भी अपनी मां की हत्या में शामिल थी। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें, उनका ख्याल रखें। मिलती हूँ जल्द ही एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।